ये वही रेलवे ट्रैक है जिस रेलवे ट्रैक पर 19 तारीख को स्कूल से आ रही दो बच्चियां, एक 7 साल की एक 8 साल की, रौनक और शाइस्ता, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसी पटरी पर दो बच्चियां कट गई। और यहाँ पर देखिए, ये जो सरकार को आईना दिखाता है, ये मेरे हाथ में उस बच्ची का जूता है। मैं काफी भावुक हूं इस वक्त। ये वो बच्ची का जूता है जिस बच्ची के कटने के बाद उस बच्ची के माँ बाप को मारा गया, लाठियों से मारा गया, उसकी मौसी को मारा गया और माँ की हालत उठने लायक नहीं है। यहाँ देखिए ब्लड भी पड़ा है, बच्ची का हेयर बैंड भी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये एक 7 साल की बच्ची रौनक, उसका बैग है, इसमें सामान यहीं पड़ा है कूड़े में। ये शाहिस्ता का बैग है। अभी तक 4 दिन हो गए हैं, बच्ची के बैग से किताबें तक नहीं ले गई पुलिस। ये वो खिलौने हैं जिन खिलौनों से ये बच्चे कभी खेला करते थे। और ये आप सारी चीजें देखिए, ये बच्चियों के कलर्स मेरे हाथ में है। असंवेदनशीलता की हद जो है वो यहां पर नजर आती है। क्या हम इतने पत्थर हो गए हैं कि हमारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची? यहां बच्चियों का शव पड़ा हुआ था, उसके माँ बाप रो रहे थे, शव यहां रखा गया, पुलिस आती है और बच्ची के माँ बाप पर ही लाठीचार्ज कर देती है। ट्रिपल इंजन की यह सरकार, शर्म आनी चाहिए कि एक फुट ओवर ब्रिज नहीं है, हजारों की तादाद में अभी भी आप देखेंगे कम से कम 100 से ज्यादा लोग इस पटरियों पे आपको नजर आएंगे जो पार करते हैं। और कितनी शर्मनाक बात है कि 4 दिन पहले तो बच्चियां कट के मर गई, उनका सामान तक नहीं उठाया गया। और टाइम वही है, देखिए 12 बज गए हैं, यही टाइम है। और पीछे मेरे आप देख पाएंगे कि एक ट्रेन आ रही है। अगर एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, देखिए कोई हॉर्न नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है। अगर ये जो बच्चे अभी मेरे पीछे खड़े हैं, अगर ये बच्चे निकलते हैं, बिल्कुल हॉर्न नहीं दे रहा था, तो बच्चों की जान जा सकती है। और यही बेटी किसी मंत्री के विधायक की मरी होती तो क्या हाल होता? ड्यूटी भी करते हैं, बच्चों को लेने भी जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं। अरे कभी बच्चे अकेले भी चले गए, माँ बाप की मजबूरी से न जाते हैं। तीन का नाम ये है कि माँ बाप डेली लेके बच्चों को आगे पीछे घूमते हैं। इनका गलत कहना है, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। आपको डर नहीं लगता कि ट्रेन आ जाएगी? तो डर तो लगता ही है, क्या करे, बच्चे छोड़ने तो जाना ही पड़ेगा। आप लोगों को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है? नहीं, कहीं कोई रास्ता नहीं है, सब बंद कर रखे। पहले फुट ओवर ब्रिज बन जाता, उसके बाद में चाहे जो मर्जी कर दे, इधर बंद कर दे इधर बंद कर दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग मजबूर करते हैं लाइन पे आने के लिए। कई हजार बच्चे जो है स्टेशन से निकलते हैं, ये सारी गलियां बंद हो चुकी हैं जिनसे बच्चे निकल जाते थे। अब आगे जाके रास्ता खुला है, ट्रेन आएगी तो ये तो हो रही, एक्सीडेंट तो हो रही होगा। यह प्रेमनगर की जनता में कहूँ 10 लाख से ऊपर है संख्या रहने वाला। सब माता बेटियां बहन काम करने जाती है, कोई घर में नहीं बैठता, सब गरीब परिवार का है यहाँ लोग बाग। सरकार क्या कर रही है? तो इस कितने किलोमीटर दायरे में अगर देखा जाए तो फुट ओवर ब्रिज नहीं है? पूरे नहीं है, कहाँ है, बस वही स्टेशन पे एक ब्रिज है, वही। अब तो वैसे से बच्चे जाते हैं, ये एक गली खुली रखी है और हम उधर से जाते हैं, ये गली वाली बंद कर रखे हैं। पहले गली से जाते थे, अब पटरी से जाते हैं। मालूम पड़ा जहाँ तक बच्चे जहाँ डेथ किए थे वहाँ बच्चे के पास माँ बाप खालू सब बैठे हुए थे, तो बच्चे की माँ को और बाप को खालू को सबको मारे हुए थे, जो रिलेशन में थे, तो सबको इतना बुरा तरीका से मारा था, लाठी के उड़ा से मारा था और उसको डंडे से मारा हुआ था, उसको सर पे मारा था, पीठ पे मारा था, बहुत बुरा तरीका से। हमने पूछा किसने मारा बताओ हमको, उसका बैच देखा तू भी बताओ। हमने उसके ऊपर FIR करवाएंगे, कंप्लेन करवाएंगे, तो पुलिस वाला बोल रहा हमने कोई नहीं मारा, कोई नहीं मारा। पूरे ट्रैक पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी घूम रहे हैं और कभी भी ट्रेन आ सकती है। और अभी मैंने यहाँ पर रहते हुए देखा कि ट्रेन आई और ट्रेन ने हॉर्न नहीं दिया। जब बिल्कुल पास आकर उसने मेरे हाथ में माइक देखा ड्राइवर ने, तब उसने हॉर्न दिया, क्योंकि उसे लगा कि एक मीडिया कर्मी इस बात को रिकॉर्ड कर लेगा। ये लापरवाही बहुत बड़ी है और इसी की वजह से यहाँ आए दिन लोगों की जान जाती है। हैरानी इस बात की है कि सरकार सोई हुई है और पिटते वही लोग हैं जिनका कोई परिजन मारा जाता है। आपका नाम क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज और ये वही रेलवे ट्रैक है जिस रेलवे ट्रैक पर 19 तारीख को स्कूल से आ रही दो बच्चियां, एक 7 साल की एक 8 साल की, रौनक और शाइस्ता, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसी पटरी पर दो बच्चियां कट गई। और यहाँ पर देखिए, ये जो सरकार को आईना दिखाता है, ये मेरे हाथ में उस बच्ची का जूता है। मैं काफी भावुक हूं इस वक्त। ये वो बच्ची का जूता है जिस बच्ची के कटने के बाद उस बच्ची के माँ बाप को मारा गया, लाठियों से मारा गया, उसकी मौसी को मारा गया और माँ की हालत उठने लायक नहीं है। यहाँ देखिए ब्लड भी पड़ा है, बच्ची का हेयर बैंड भी है। और मैं आपको एक शर्मनाक चीज दिखाता हूं जो हैरान करेगी कि यहीं पर वो हादसा हुआ। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक 7 साल की बच्ची रौनक, उसका बैग है, इसमें सामान यहीं पड़ा है कूड़े में। ये शाहिस्ता का बैग है। अभी तक 4 दिन हो गए हैं, बच्ची के बैग से किताबें तक नहीं ले गई पुलिस। ये वो खिलौने हैं जिन खिलौनों से ये बच्चे कभी खेला करते थे। और ये आप सारी चीजें देखिए, ये बच्चियों के कलर्स मेरे हाथ में है। संवेदनशीलता जो है, असंवेदनशीलता की हद जो है वो यहां पर नजर आती है। क्या हम इतने पत्थर हो गए हैं कि हमारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची? यहां बच्चियों का शव पड़ा हुआ था, उसके माँ बाप रो रहे थे, शव यहां रखा गया, पुलिस आती है और बच्ची के माँ बाप पर ही लाठीचार्ज कर देती है। ट्रिपल इंजन की यह सरकार, शर्म आनी चाहिए कि एक फुट ओवर ब्रिज नहीं है, हजारों की तादाद में अभी भी आप देखेंगे कम से कम 100 से ज्यादा लोग इस पटरियों पे आपको नजर आएंगे जो पार करते हैं। और कितनी शर्मनाक बात है कि 4 दिन पहले तो बच्चियां कट के मर गई, उनका सामान तक नहीं उठाया गया। ये उन बच्चियों की किताबें, उनके बैग है। ये देखिए बच्चे डेली, बेटा आप कहाँ से? यहीं से जाते हैं डेली? हाँ जी, डेली पार करते हैं? हाँ यहीं से जाते हैं। डर नहीं लगता कि डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। अब जैसे तुमने देखा कि 2 लड़कियां मर हाँ गई, जी। तो माँ बाप के साथ निकलते हो? कैसे निकलते हो? माँ बाप के साथ निकलते हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो एमसीडी के? है कितनी दूर है यहाँ से स्कूल? आधा घंटे की दूर। हाँ, आधे में नहीं है तो सुबह अकेले जाते हो? सुबह नहीं, दिन में जाते हैं और शाम को छुट्टी होती है। तो शाम को जब आते हो कोई ट्रेन आ रही होती है? हाँ बहुत ट्रेन जाती है यहाँ, उधर से इधर तो से। कैसे क्रॉस करते हो? जब ट्रेन इधर से जाती है तो उस तरफ चले जाते हैं, उधर से आती है तो इधर आ जाते हैं। तो कब से मतलब जा रहे हो स्कूल? कितने दिन हो गए? 2-3 साल हो गए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, कई सालों से ये सूखी नहर, विद्यापति मार्ग और ये प्रेम नगर, यहाँ के लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक फुट ओवर ब्रिज दिया जाए ताकि पार कर सकें, लेकिन नहीं दिया जाता। हाँ, आप बताइए। आप मुझे ये फुट ओवर ब्रिज बनेगा कैसे? ये इन्होंने अनिल झा, ये सब आगे के आदमी सब इन्होंने मिलकर स्टे डाला हुआ है, इन्होंने स्टे डाला हुआ है इन्होंने। ये स्टे जब आ जाएगा तो कैसे काम होगा? ये कल अनिल झा की कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, हाँ। उन्होंने एक लेटर प्रॉपरली दिखाया और उन्होंने बोला कि हमने 33 बार सरकार को लिख कर दिया, अलग अलग विभाग को। उन्होंने बकायदा लेटर दिखाए कि उन्होंने लिख कर दिया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं है। जितने सब वो दिखा रहे हैं जो लेटर, इन सबकी दुकानें टूट जाएंगी। ये 180 मीटर रोड चौड़ा होना है, क्यों नहीं सरकार अपना काम करवाती है? लेकिन ये एक चीज और भ्रम डाला हुआ है, एक चीज और, अगर मान लीजिए अनिल झा की आप जिम्मेदार मानते हैं तो अभी तो अनिल झा का कोई रोल नहीं बनता, सरकार तो बीजेपी की। मेरे को एक चीज बताओ, ये जब जो दुकान वाले जितने रेडी पटरी वाले हैं, ये सब क्यों ये स्टे डाला हुआ उसके कहने पे? जब स्टे डाल देगा तो कैसे काम होगा? अच्छा, किसके कहने पे? ये अनिल झा और क्या उन्हीं सबके आदमी है सब, और कौन क्या करते हैं? ये अनिल झा, मेरी बात सुनिए, अनिल झा अब हुआ ना, अब हुआ ना, पहले था अनिल झा, पहले था ना, अब क्या हुआ? अनिल झा बहुत अच्छा काम किया था, अब जो जीता ना वो काम खराब किया है। चक्कर में इन्होंने स्टे डाला हुआ है, ये वहीं के लोग कहते हैं।
ठीक है, अब स्टे डालने के बाद आपको सरकार क्या काम करवाएगी? सरकार का क्या होता है, अगर स्टे डाला भी है तो स्टे को तो आउट कर सकती है सरकार के पास पावर है। तो वही तो चीज है, अब सरकार उसकी आम आदमी पार्टी की है, वो बीजेपी का है, अब कैसे काम होगा दोनों के बीच तालमेल कैसे? सरकार जो है देखिए एमएलए का जरूरी नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है। सरकार देखिए यहाँ पर अभी फिर वही मंजर है, आप लोग नीचे आ जाइए। हम वही खड़े हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ था और टाइम वही है, देखिए 12 बज गए हैं, यही टाइम है। और पीछे मेरे आप देख पाएंगे कि एक ट्रेन आ रही है। अगर एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, देखिए कोई हॉर्न नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है। अगर ये जो बच्चे अभी मेरे पीछे खड़े हैं, अगर ये बच्चे निकलते हैं बिल्कुल हॉर्न नहीं दे रहा था, तो बच्चों की जान जा सकती है, और इनको डेली पता है। अभी ये देखिए, ये अभी हॉर्न दिया गया है, अदरवाइज ये जो ट्रेन जा रही है उससे कोई हॉर्न नहीं है। तो ये बहुत हैरत की बात है कि पहले तो एक रास्ता दिया हुआ था, अभी तो 1 किलोमीटर और लंबा कर दिया, क्या इसमें तो और खतरनाक हो गया। अब 1 किलोमीटर चलेगा वहां पे तो और खतरनाक हो गया ना, ये सबके लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए थोड़ी ना है, सबके लिए है। अब पहले एक रास्ता दिया होगा, जब हादसा हुआ उसमें माँ बाप ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, एक चीज ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनजान है, बच्चों को नहीं पता है रास्ता, तो माँ बाप का है, उनका जिम्मेदारी क्या लेता है? आप छोड़ देंगे खैरों की तरह, खैरों की तरह छोड़ देंगे, कोई माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आप गलत कह रहे हो, ठीक है। हमें राजनीति से कुछ भी नहीं लेना, हमारे बच्चों के लिए सुविधा मिले, आने जाने के लिए रास्ता मिल जाए, और इंसानों के लिए एक नहीं कब 4 लाख लोग, 4-5 लाख रोज निकलते हैं, ठीक है। जवान लड़की कहाँ है कि सारी चीज ये है कि सरकार सब काम करके वो दे दी, ये नहीं पता कि निजी की कहाँ जड़ कहाँ है, मजबूरी कहाँ फंस रही है, समस्या कहाँ फंस रही है, इन्हें वही नहीं पता। इन्हें बस ये पता है। आपको आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम तरुण कुमार है। तरुण जी, एक बात बताता हूँ, देखिए आज की डेट में मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर एक बंदे की सरकार है, समझिए, आप समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, सरकार एक पार्टी की है, उसी पार्टी के अंडर एमसीडी है आज की डेट में, उसी पार्टी के अंदर एमपीज है, एमएलए, एमपीज और निगम पार्षद तीनों हो गए, एलजी उसी पार्टी के अंडर है, केंद्र उसके अंदर है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली में अभी फिलहाल एक पार्टी के पास है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं कहता हूँ सारे लोग चले जाए रेखा गुप्ता और सांसद के पास, वो क्या जवाब देते हैं, वो क्या समस्या बताते हैं? वो जवाब ही नहीं उनके पास। क्यों नहीं देंगे वो जवाब? क्यों? आप आम आदमी से नहीं दे सकते जवाब? बिल्कुल, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो नहीं दे सकते जवाब, अगर जवाबदेही नहीं बनती है। मैं आपसे वही जवाबदेही की बात करता हूँ, रेखा गुप्ता की बात करता हूँ और मौजूदा सरकार की बात करता हूँ। ये जो 2 परिवार है, एक रौनक का परिवार और एक जो शाइस्ता का परिवार, इन दोनों परिवारों के पास कौन सी पार्टी का कौन सा नेता आया? कोई भी नहीं आया। सरकार को तो आना चाहिए कम से कम। अच्छा मुझे बता दो, यहाँ आम आदमी पार्टी सरकार है? हाँ, केजरीवाल आया यहाँ पे? नहीं आया। क्यों? वो तो बुला सकता था केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ वैसे तो आता है हर जगह, वो आ गया, वो आ गया यहाँ पे। लेकिन सुनिए, तो उसकी सरकार के तहत एक बार हमदर्दी दिखाने आया। बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ, केजरीवाल के जो मंत्री है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ जो मिक्सअप है ना, आम आदमी पार्टी बीजेपी, अगर यही बीजेपी का होता तो काम और आसानी से हो जाता। समस्या ये है, ये गरीबों की बेटी नहीं है। अरे बेटी छोटी थी, कभी जवान तो होती, तो बेटी नहीं है। और यही बेटी किसी मंत्री जी के विधायक की मरी होती तो क्या हाल होता, ठीक है। वो गरीबों की बेटी थी, इसीलिए जिसे बच्चे कटे हैं, तो बच्चे कटे हैं, वो उसे मार लगा है, क्या हिसाब है? बच्चों की माँ को मारा। एक मिनट आप, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बच्चों को, अगर हम गरीब आदमी, हम 2 पैसे का काम करने जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो इसका मतलब माँ बाप का जिम्मेदारी कब बनती है कि बच्चों को लेने भी जाते हैं। हाँ, हम बच्चों को लेने भी जाते हैं स्कूल में, और ड्यूटी भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, बच्चों को लेने भी जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं। अरे कभी बच्चे अकेले भी चले गए, माँ बाप की मजबूरी से न जाते हैं। तो इनका का नाम ये है कि माँ बाप डेली लेके बच्चों को आगे पीछे घूमते हैं, इनका गलत कहना है, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। हम गरीब आदमी 2 पैसे कमाएंगे नहीं
हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इतना दूर सरकार स्कूल बना दिया है, यहाँ पे बनाया, वहाँ से ट्रांसफर कराने के लिए हम लोग गए तो वहाँ से ट्रांसफर नहीं किए, यहाँ पे वहाँ से ट्रांसफर नहीं करे। यहाँ पे ये मेन रोड बना हुआ है, ये मेन रोड बना हुआ है, बना हुआ हाईवे ना, तो वहाँ पे बनता है, यहाँ क्यों बना बोलते रहे बनवाए ना, वहाँ पे भी जाने की व्यवस्था नहीं है कोई। यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो यहाँ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बताओ, किस तरीके से हम बेटी पढ़ाए, किस तरीके से बताएं? अभी बेटी पुलिस पे देखिए यहाँ पर ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर यहीं पर एक बच्ची की जान चली गई और देखिए लोग दुखी हैं और वाकई ये बहुत बहुत बड़ा मैटर है जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया और बहुत बहुत ही दुखद है कि सरकार को कोई सुध नहीं है जी। और लोग हैं, आप भाई साहब क्या नाम है? इधर लोग कह रहे हैं सर, जब थोड़ा भाई साहब आप जब बस ट्रक रोड पे ओवरब्रिज बना रखे हैं तो लोगों को कहाँ है? आप यहाँ से नागलोई तक दिखा दीजिए कहाँ ओवरब्रिज है। यही प्रेमनगर की जनता में कहूँ 10 लाख से ऊपर है संख्या रहने वाला, सब माता बेटियां बहन काम करने जाती है, कोई घर में नहीं बैठता, सब गरीब परिवार का है यहाँ लोग बाग। सरकार क्या कर रही है? क्या दुकानदार रोकने से ओवरब्रिज बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी। सरकार जब रजिस्ट्री ओवर से जमीन ले लेती है ये दुकानदार से बंद हो जाएगी ओवरब्रिज का। देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, ये बच्चे जो है ये सारे पूरे पटरी पे घूम रहे हैं और कम से कम सरकार को ये चाहिए कि अगर कोई व्यवस्था जब तक नहीं होती, कम से कम यहाँ एक गार्ड की तैनाती की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि ये बच्चे इस तरह से यहाँ ना घूमे। और काफी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई सेफ्टी नहीं है। आप पूरा ये ट्रैक देखिए, पूरे ट्रैक पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी घूम रहे हैं और कभी भी ट्रेन आ सकती है। और अभी मैंने यहाँ पर रहते हुए देखा कि ट्रेन आई और ट्रेन ने हॉर्न नहीं दिया। जब बिल्कुल पास आकर उसने मेरे हाथ में माइक देखा ड्राइवर ने, तब उसने हॉर्न दिया क्योंकि उसे लगा कि एक मीडिया कर्मी इस बात को रिकॉर्ड कर लेगा। ये लापरवाही बहुत बड़ी है और इसी की वजह से यहाँ आए दिन लोगों की जान जाती है। हैरानी इस बात की है कि सरकार सोई हुई है और पिटते वही लोग हैं जिनका कोई परिजन मारा जाता है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आलम खान है। जी जी हमको मालूम पड़ा बच्चे कट गया है, हम नई दिल्ली पहाड़गंज से भाग के आया हूँ। तो आने के बाद यहाँ पे देखा तो बहुत सारे पुलिस वाले डंडे ले लेके खड़े हुए थे, लंबे लंबे डंडा लेके खड़े हुए थे। और हमने जब गया बच्चे के पास तो मालूम पड़ा बच्चे यहाँ पे कोई नहीं, सब चारों साइड से पुलिस घेर रखा था, पुलिस भी घेर रखा था। वहां से बच्चे को और बच्चे के माँ को, खालू के, उसके रिश्तेदार को, सबको उठा के लेके भाग गया था स्टेशन पे। हमने भाग के फिर स्टेशन गया तो मालूम पड़ा जहाँ तक बच्चे जहाँ डेथ किए थे वहाँ बच्चे के बस माँ बाप खालू सब बैठे हुए थे। तो बच्चे की माँ को और बाप को, खालू को, जो सबको मारे हुए थे, जो रिलेशन में थे, तो सबको इतना बुरा तरीका से मारा था, लाठी के उड़ा से मारा था और उसको डंडे से मारा हुआ था, उसको सर पे मारा था, पीठ पे मारा था, बहुत बुरा तरीका से। हमने पूछा किसने मारा बताओ हमको, उसका बैच देखा तू भी बताओ। हमने उसके ऊपर FIR करवाएंगे, कंप्लेन करवाएंगे। तो पुलिस वाला बोल रहा हमने कोई नहीं मारा, कोई नहीं मारा। बाकी जिस हिसाब से हमने देखा उसको बहुत बुरा तरीका से मारा हुआ था। देखिए और नहीं पड़ रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए और भी लोग हैं, जैसे ये बहन जी है, आप बहन जी यहाँ से निकल रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि ट्रेन आ जाएगी? तो डर तो लगता ही है, क्या करे, बच्चे छोड़ने तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ छोड़ने जाना पड़ेगा? प्रेमनगर स्कूल में लांगड़ी वाले में। मतलब कितनी दूर, कितने किलोमीटर में दूर ये स्कूल? ये कबूती नगर पर। हाँ नागलोई। तो मतलब आपको यहाँ से स्कूल छोड़ने जाना होता है? हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ पर एक व्यथा ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मजबूरी ये भी है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोगों को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है? नहीं, कहीं कोई रास्ता नहीं है, सब बंद कर रखे हैं, रास्ता कहीं भी नहीं है, यही रास्ता है बस, पूरे प्रेमनगर का रास्ता यही है। देखिए अगर या तो यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाते पेरेंट्स, तो 6 किलोमीटर उनको घूमने के जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बच्चे लेट हो जाएंगे। और सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एक लंबे अरसे से जनता मांग कर रही है कि फुट ओवर ब्रिज यहाँ बनाया जाए। हालांकि सरकार के पास इतना पैसा है कि पूरे ट्रैक पर दोनों तरफ दीवारें बना सकती है, लेकिन फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए इसका बजट नहीं है, जो कि कितना हैरानी की बात है कि ये नेग्लिजेंसी नहीं है। और अभी भी देखिए, अभी भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ ये तमाम लोग खड़े हैं, कभी भी ट्रेन आ सकती है। और एक बड़ा हादसा होता है। देखिए बड़े स्कूल के भी बच्चे हैं, इधर आइए बेटे, ट्रैक से हट जाइए, आप भी आइए। आप लोग डेली यहाँ से जाते हैं जी, मतलब बड़ा रिस्क रहता होगा क्योंकि ट्रेन कभी भी आ जाती है, कैसे सफर करते हैं? आप लोग भी पीछे आ जाइए। जी हमारे रोज का आना जाना तो पता रहता है कि ट्रेन कब आएगी कब नहीं आएगी। और वैसे भी साइड होके ही चलते हैं, साइड होके चलते हैं, पटरी पे नहीं चलते ज्यादातर।
तो आप लोग कितने साल से देख रहे हैं कि मतलब यहाँ डिमांड की जा रही है फुट ओवर ब्रिज की, या फिर कैसे? बहुत सालों से की जा रही है, 5वीं से जब से क्लास स्कूल जा रहा हूँ तभी से की जा तभी रही से है हो रही है, जी। लेकिन बनाया नहीं गया। बनाया कहाँ जा रहा है अभी? तो इस कितने किलोमीटर दायरे में अगर देखा जाए तो फुट ओवर ब्रिज नहीं है? पूरे नहीं है, कहाँ है, बस वही स्टेशन पे एक ब्रिज है, वही अब तो वैसे से बच्चे जाते हैं, ये एक गली खुली रखी है और हम उधर से जाते हैं, ये गली वाली बंद कर रखे हैं, पहले गली से जाते थे अब पटरी से जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बात की लोगों से, और ये बहुत देखिए रिस्की, ये भी खड़े हैं सब। आप लोगों को डर नहीं होता है इसके ऊपर खड़े रहते हैं, कभी भी ट्रेन आ जाएगी? ये बहुत ज्यादा रिस्की है, आप समझिए कि कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, मेरे खड़े खड़े तकरीबन 500 लोगों को मैं देख चुका हूं जो इस ट्रैक को पार कर चुके हैं। और इसका मतलब यह है कि रोजाना की तादाद अगर निकाली जाए तो लाखों में होगी जो लोग यहां से क्रॉस कर कर जाते होंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सरकार को यह नजर क्यों नहीं आता? एक आम आदमी रोज निकलता है, रोज परेशान होता है, लेकिन जो सरकार को नजर नहीं आता। भाई साहब यही रहते हैं जी, आप ट्रेन की पटरी पे खड़े हैं, आपको डर नहीं लगा कभी भी ट्रेन आ जाएगी यहाँ पर? क्या करें, मजबूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, यहाँ पर क्या रीजन समझते हैं क्यों नहीं बना अभी तक फुट ओवर ब्रिज? ये तो सरकार जानती है, और क्या कर सकते हैं, और आपको ही पता है। आप स्थानीय हैं सर, ऐसा है, ये चीज सबको पता है कि फुट ओवर ब्रिज क्यों नहीं बना। आप बताइए। ठीक है ना सर, आप बताना 15 साल हो गए, आज तक अभी तक नहीं बना, तो अब क्या बनेगा ये बताइए। आप ये तो खाली आपन करने वाली बात है, वरना पहले फुट ओवर ब्रिज बना देते, उसके बाद में ये ब्लॉक कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। खाली जगह से आने जाने के लिए जगह तो मांगी है, लेकिन ये है कि बस ये सारे अपनी अपनी गा रहे हैं, और क्या है, दिक्कत और कुछ नहीं है। पहले फुट ओवर ब्रिज बन जाता, उसके बाद में चाहे जो मर्जी करते, इधर बंद कर दे इधर बंद कर दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग मजबूर करते हैं लाइन पे आने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए। मतलब जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो एक गरीब आदमी का जाएगा। आपका नाम क्या है सर? इधर आइए। अनिल जी, कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, बराबर में गुलशन पार्क। ये क्या समस्या सर, मतलब जैसे अब डेली आप लोग निकलते हैं, आप भी बुजुर्ग हैं, जी, डर बना रहता है, क्या रहता है? डर तो बहुत है, क्योंकि कई हजार बच्चे जो है स्टेशन से निकलते हैं। ये सारी गलियां बंद हो चुकी हैं जिनसे बच्चे निकल जाते थे। अब वो आगे जाके रास्ता खुला है, ट्रेन आएगी तो ये तो हो रही, एक्सीडेंट तो हो रही होगा।